जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सुयश असवाल और आज का जो ये केस है जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इस केस के बारे में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हर बार देखा गया है कि पैसों के पावर के नीचे ये सारे केस दब जाते हैं। सेम ऐसा ही केस मेरे राज्य उत्तराखंड में भी हुआ था, जहाँ पे सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हो जाता है और आज तक टिल डेट उस पर कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। और आज जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ये केस हुआ है उसको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस घुमाया जाएगा, बातें बढ़ी जाएंगी, सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जितने चलते जाएंगे, लेकिन विक्टिम को कोई भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इस केस को शुरुआत से समझने के लिए हमें उस दिन को टाइम बाय टाइम समझना होगा। 9 अगस्त 2024 को आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, रेप होता है और उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है। विक्टिम की हालत ऐसी कर दी गई थी कि उनकी आंखों से, मुंह से, हाथों से और प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। तो हादसे की रात विक्टिम की 36 घंटे की एक ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें उनको कंटिन्यूअस डे एंड नाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मतलब डॉक्टर की लाइफ सच में बहुत ही डिफिकल्ट होती है क्योंकि खाना पीना रहना पूरा टाइम उनको पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। यहाँ तक कि नहाना और फ्रेश होना भी उन्हें हॉस्पिटल में ही पड़ता है। और वैसे ही उस दिन भी अपनी पूरी 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर कर रही थी और 8 अगस्त की रात को वो सब नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच देख रहे थे। और फिर जैसे ही सबने डिनर कर लिया तो जो उनके 4 कलीग्स थे वो तो अपनी ड्यूटी पे चले गए, लेकिन विक्टिम डॉक्टर इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद वहीं सेमिनार हॉल में आराम करना चाहती थी, तो इसलिए वो वहां पे सो गई। उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो जो आरोपी है संजय रॉय, वो एंट्री लेते हैं सेमिनार हॉल में 4 बजे के करीब। और जो आरोपी संजय रॉय है वो एक सिविक वॉलंटियर है पुलिस वेलफेयर बोर्ड में। और अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पुलिस में ज्वाइन होते हैं कि कोई परमानेंट नहीं होते, और जो परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स को फैसिलिटी मिलती है वो इन लोगों को नहीं मिलती है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ पे इन लोगों की मदद ली जाती है। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि जो ये आरोपी संजय रॉय है, इसको उस हॉस्पिटल में कई सारे डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था। तो बस इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए जो आरोपी है वो सेमिनार हॉल में गए और विक्टिम डॉक्टर का ब्रूटली रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी वहाँ के ऑफिशियल्स को मिली, लेकिन अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सबसे पहले उस बॉडी को किसने देखा था। अब इसके बाद कायदे से सबसे पहले विक्टिम डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए और उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन इस इंसिडेंट की जो खबर थी वो उनके पेरेंट्स को 10:30 बजे मिली। और उसमें भी स्टार्टिंग में ये बोला गया कि आपकी बेटी काफ़ी बीमार है, और जब कंटिन्यूअस पेरेंट्स कॉल करने में लगे हुए थे तब ये बताया गया उन्हें कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर उस टाइम उनकी फैमिली में जितने लोग थे और आस पड़ोस के लोग थे वो सब कॉलेज गए और वहां पे उन लोगों को 3 घंटा वेट कराया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। विक्टिम के पेरेंट्स इतना रो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें अपनी बेटी को देखने दो, लेकिन उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो ये मतलब शब्दों में बोलना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं, एक्सप्रेस करूं। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स थे वो यही कह रहे थे कि जो विक्टिम है उसने सुसाइड किया है। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने तो मीडिया में ये भी बयान दे दिया था कि जो विक्टिम है उनको साइकोसिस नाम की एक बीमारी है जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया है। तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इतना बड़ा फैसला देना मीडिया के सामने, ये मतलब समझ से बाहर है कि वो जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्यों बोला। लेकिन उसके बाद जब ये खबर पूरे कॉलेज में फैली और पूरे कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस में फैली, तब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सतर्क हुआ और फिर उनकी बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो सब रिपोर्ट्स देख के एकदम शॉक्ड थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया था। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड, लिप्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे और यहाँ तक कि उनका जो कॉलर बोन था वो एकदम क्रश हो रखा था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद तो ये साफ हो गया था
कि ये कोई भी सुसाइड नहीं है और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके बाद हॉस्पिटल का जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो वहाँ पे जो आरोपी है संजय रॉय, वो करीबन 4 बजे हॉस्पिटल में जाते हुए दिखे और करीबन 6 बजे वो हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखे। और फिर शक संजय रॉय पे तब हुआ जब उनके कानों में एक ब्लूटूथ हेडसेट लगा हुआ था, जो कि बाद में विक्टिम डॉक्टर की बॉडी के पास वो ब्लूटूथ हेडसेट मिला। और फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से संजय रॉय ने अपना जो गुनाह था वो कबूल कर लिया। पुलिस को सारा बयान दे दिया कि ये सारी की सारी जो करतूत थी वो मैंने ही करी थी। लेकिन संजय रॉय ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था जहां पे ये पता चले कि उसका रीजन क्या था ये सब करने का। तो फिर इसीलिए जो विक्टिम की बॉडी थी उसको ढंग से एग्जामिन किया गया और फिर जब रिपोर्ट्स आई तो सब हैरान हो गए थे, क्योंकि विक्टिम डॉक्टर की बॉडी से इतना सारा सीमेन निकला था कि अगर एक इंसान 3-4 बार भी इजैकुलेट करे तो इतना सारा सीमन उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, 3-4 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के बीच में इतना सारा सीमन एक इंसान नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इस चीज को देखते हुए साफ पता चल गया था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। फिर ये जब खबर सबको पता चली तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे सबसे पहले तो उन्होंने रिजाइन दिया और जो आरजीकर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ था वो सारे के सारे प्रोटेस्ट पे आ गए। उसके बाद धीरे धीरे जो कोलकाता के और भी मेडिकल कॉलेजेस थे वो सब भी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे आ गए थे। और जिस सेमिनार हॉल में इतना बड़ा हादसा हुआ था, मर्डर के 5 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी सेमिनार हॉल से करीबन 20 मीटर दूर एक कमरा है और उस कमरे को एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देता है और ये नाम देता है कि वो वहाँ का रेनोवेशन कर रहे हैं। और जब कॉलेज में इतना बड़ा कोई हादसा हो रखा हो, इतना बड़ा केस चल रहा हो, तो कोई कैसे रेनोवेशन के बारे में सोच सकता है। तो इस चीज से भी एक चीज साफ हो जाती है कि जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे जो उत्तराखंड की बेटी है अंकिता भंडारी जी, उनके केस में भी सिमिलर ऐसा ही चीज हुई थी। जब अंकिता भंडारी की बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी तो उसके कुछ घंटों बाद जो उत्तराखंड की मौजूदा सरकार थी उन्होंने उस रिजॉर्ट को तोड़ने का फैसला किया जहां पे अंकिता भंडारी काम करती थी। और इस चीज पर उत्तराखंड सरकार ने यह सफाई दी थी कि जो रिजॉर्ट था वो इलीगली बना हुआ था, तो जो पार्ट रिजॉर्ट का इलीगल बना हुआ था उसको हम तोड़ रहे हैं। जो मनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो इस बेफजूल की डिमोलिशन से ये साफ जाहिर होता है कि जो पावर में लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि क्राइम सीन से कोई ठोस सबूत मिले। फिर उसके बाद जब ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पे इतना बड़ा हुआ, जैसे कि मैं भी उत्तराखंड में बैठ के इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिले और विक्टिम की फैमिली को भी इंसाफ मिले, क्योंकि अभी तक जो गैंग रेप बताया जा रहा था उसमें से सिर्फ एक संजय रॉय ही पकड़ा गया है और बाकी जो अदर गैंग है उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। और साथ में अभी तो एक न्यूज़ और मिली है कि जो आरजेकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया था उनको अब कोलकाता के किसी और कॉलेज में दोबारा प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो ये सब क्या चल रहा है ये समझ से बिल्कुल बाहर है। और साथ ही साथ जो कोलकाता के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो सारे डॉक्टर हैं, जो सारे स्टाफ हैं, इवन जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो सब भी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं वहाँ पे कि भाई जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले जो विक्टिम डॉक्टर है। तो बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये लगता था कि भाई कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो तब इंसान अनसेफ है, लेकिन अब वर्क प्लेस पे भी इंसान सेफ नहीं है। पहले तो हमारे घर वाले ये बोलते थे कि भाई कहीं जब तुम जा रहे हो किसी जगह तो वहाँ पहुँच के हमें कॉल कर देना, तो फिर पेरेंट्स को भी आराम से नींद आती है कि भाई चलो वहाँ पहुँच गया। लेकिन अब इस केस को देख के हर कोई परेशान है, क्योंकि लड़कियाँ ना बाहर सेफ हैं सड़क पे और ना अपने वर्क प्लेस में सेफ़ हैं। और साथ में कई लड़कियां तो अपने घर पे भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स ऐसे निकल जाते हैं जो अपनी फैमिली की लड़कियों के साथ बहुत गलत काम करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करेंगे और इस केस में अगर आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय लिखें, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप लोग बताना चाहते हैं, प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ में सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ के बारे में बात ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो ये जो पैसों की पावर है ये ऐसे केसेस को दबा देगी। साथ में आखिरी में ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस राज्य में 9 दिन दुर्गा पूजा की जाती है वहाँ पे एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है, तो इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।